नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा नया YouTube चैनल है। हम इसके माध्यम से फाइनेंस एजुकेशन प्रदान करने का कार्य करते हैं ताकि हमारे दर्शक ये समझ सके कि सही दिशा में किधर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हम किसी प्रकार की इन्वेस्ट करने की राय नहीं देते हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से हम वीडियो बनाते हैं। इससे पहले हमने म्यूचुअल फ़ंड के बारे में वीडियो बनाया। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड में हमने कई बार सुना है कि NAV, इस NAV पे हमने खरीदा। NAV क्या होती है? NAV का जो फुल फॉर्म है वो है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू होती है जिस पे हम म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं। जिस प्रकार से हम शेयर बाज़ार में शेयरों को खरीदते हैं तो शेयर जो भी होता है उसकी एक प्राइस होती है, उसकी एक कीमत होती है। तो शेयर को कीमत के आधार पर खरीदा जाता है और म्यूचुअल फंड को NAV के आधार पर खरीदा जाता है, नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू होती क्या है? नेट एसेट वैल्यू ये होती है कि जो एक म्यूचुअल फंड है उसकी जो टोटल परिसंपत्तियां हैं उनमें से उसके खर्चे निकाल दिए जाते हैं, यानी दायित्व निकाल दिए जाते हैं, और जो जितनी यूनिट के म्यूचुअल फंड बने हैं उससे डिवाइड करके और एक NAV निकाली जाती है। और NAV का क्या महत्व है, क्या हमें इस NAV से क्या फ़ायदा होता है, या हम इस NAV का किस प्रकार यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो हम जो निवेश करते हैं, हम अपने निवेश को ट्रैक करने के लिए NAV की मदद लेते हैं कि हमने जितने रुपए लगाए और उतने रुपयों का हमें कितनी NAV मिली या कितनी यूनिट्स मिली। तो उस यूनिट्स का प्लस या माइनस जो भी हुआ उसके आधार पे हम हमारे निवेश को ट्रैक कर सकते हैं कि निवेश में वृद्धि हो रही है या निवेश नेगेटिव जा रहा है। तो इसका हम जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो NAV के माध्यम से करते हैं। दूसरा, NAV के माध्यम से जो म्यूचुअल फंड है उसका हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि पहले से जो पीछे से चली आ रही है उसकी NAV कितनी थी और अब NAV कितनी होगी। तो उसने 6 महीनों में, 1 साल में या 2 साल, 5 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, ये हम NAV के आधार पर देखते हैं। और अन्य म्यूचुअल फंडों से जब हम तुलना करते हैं तो वो भी NAV के आधार पर करते हैं कि किस म्यूचुअल फंड की कितनी NAV है और उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल में उसकी NAV कितनी बढ़ गई, जो पहले से कितने % बढ़ी है, और जो हम म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस म्यूचुअल फंड की NAV कितने से कितनी बढ़ी है। तो हम NAV के द्वारा तुलना करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा हम खरीद फरोख्त करते हैं, जैसे कि NAV से हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो जो हमारी बाइंग होती है और सेलिंग होती है वो NAV के आधार पर होती है। अब बात आती है कि NAV निकाली कैसे जाती है। NAV निकालने के लिए क्या करते, एक म्यूचुअल फंड है, एक उदाहरण लेते हैं हम। एक म्यूचुअल फंड है, मान लो वो म्यूचुअल फंड 100 करोड़ रुपए का है। 100 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड है और उसकी जो खर्चे हैं, जो दायित्व हैं वो 10 करोड़ के हैं। तो टोटल उसके 90 करोड़ उसके पास एसेट बच गए। एसेट में जब म्यूचुअल फंड को हम पैसा देते हैं तो एसेट के रूप में म्यूचुअल फंड कुछ कैश रखता है, कुछ बॉन्ड्स में पैसे लगाता है, कुछ गोल्ड में भी लगाता होगा, कुछ अन्य परिसंपत्तियों में लगाता होगा और कुछ पैसे शेयर में लगाता है। तो जो टोटल उसके द्वारा पैसे लगाए गए हैं उसके पास जो कैश है उस सब को जोड़ के उसको परिसंपत्ति काउंट किया जाता है और उसमें से उसके खर्चे निकाल दिए जाते हैं। तो जो रकम खर्चे निकालने के बाद बचती है उसमें से जो म्यूचुअल फंड हाउस टोटल यूनिट है उससे डिवाइड कर दिया जाता है उस पैसे को। मान लो कि 100 करोड़ का एक फंड है, 10 करोड़ रुपए उसका खर्चा है, तो 90 करोड़ रुपए बच गए और उसके पास 9 करोड़ यूनिट है। तो 90 में 9 का भाग देंगे तो 10 आ गया, तो मतलब NAV 10 रुपये होगी। अब ये NAV कब निकाली जाती है, NAV बढ़ती और घटती कैसे है? NAV निकाली जाती है, रोज़ को निकाली जाती है, क्योंकि जब मार्केट खुलता है और बाद में मार्केट बंद होता है तो जो शेयर्स म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा लिए गए हैं उनमें किसी की वैल्यू बढ़ती है, किसी की वैल्यू घटती है, तो रोज़ चेंज होता रहता है। तो रोज़ इसकी NAV निकाली जाती है। मार्केट बंद होने के बाद जो लास्ट प्राइस होता है उसके आधार पर इसकी NAV निकाली जाती है। NAV के माध्यम से हम अपने फंड को ट्रैक करते हैं, क्योंकि मान लो हमने किसी भी फंड में 10,000 रुपये लगाए और उसकी 10 रुपये NAV थी, 10 रुपये NAV थी और 10,000 रुपये हमने लगाए, तो हमको 1000 यूनिट्स मिल गई, यानी NAV 10 है तो हमको 1000 यूनिट मिल गई। अब 2 महीने बाद उसकी NAV बढ़कर 12 रुपये हो गई, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो हमारे पास 1000 यूनिट थी उसको हम 12 से गुना करेंगे तो वो 12,000 हो गई। तो कुल कितने रुपए हमारे हो गए, करंट वैल्यू होगी 12,000 रुपये, और हमने जो इन्वेस्ट किया था वो 10,000 रुपये किया था। इस प्रकार हम अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक NAV के माध्यम से कर सकते हैं। तो NAV आपको समझ आ गई होगी, NAV क्या होती है। NAV म्यूचुअल फंड के लिए होती है, NAV का मतलब नेट एसेट वैल्यू होती है, NAV का महत्व क्या है और NAV के आधार पर हम अपने म्यूचुअल फंड को किस प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं। हमने हमारी तरफ से NAV के बारे में साधारण भाषा में बताने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा चैनल और हमें उत्साहित करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आसान भाषा में म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बारे में वो भी समझ सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। धन्यवाद।